नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि प्रश्न पत्र में पूछा जाता है 125 प्रश्न। तो चलिए इन 125 प्रश्नों को करते हैं और आपके कितने प्रश्न होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन है बुधियाल, संयकल्लु, कुलडीवा और ब्रह्मगिरी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, संयकल्लु। तो राख का टीला नौपाषाणिक स्थल संयकल्लु से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत में किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है घगरिया, भीमबेटका, लखनिया या आदमगढ़। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भीमबेटका। तो भारत में भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। तो भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्रकला मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हुए हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लाल। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन है गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, गाय। तो गाय का निरूपण नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या आलमगीरपुर। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सुमेलित कीजिए। आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ और राज्य के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ आपका पंजाब में है। और यहाँ पर पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कालीबंगा जो है वो हरियाणा में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है। गुजरात में, पंजाब में और राजस्थान में या सिंध में। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। तो हड़प्पा स्थल लोथल जो है गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन है पशुपति की, इंद्र वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, पशुपति की। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टाई। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो कौन थे। ऑप्शन है ए किंगडम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमल ह्यूलर या जॉर्ज एफ डेल्स।
सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल जो है वो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताइए। ऑप्शन है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है असरफी लाल, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। चौथा ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या वनमाली? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वनमाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या अमरी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, धौलावीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अफ्रीका में, अमेरिका में या भारत में? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ करने वाले भारत के लोग थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है हड़प्पा, चंदोदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, घोड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। मेणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृत प्राप्त कहाँ से हुई है? ऑप्शन है बनमाली, कालीबंगा, लोथल या सुतकोटदा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कालीबंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया, त्रयी क्या है या त्रयी नाम क्या है? 3 वेदों का है, धर्म, संघ व युद्ध का है, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का है या 3 मौसमों का? तो त्रयी जो सूचक है वो है 3 वेदों का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर या पंजाब? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अफगानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तक्षशिला, अंतर्जीखेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अंतर्जीखेड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन है बृहन्नायक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कठोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, योग पर, विधि पर? तो बताइए उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28।
उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है अस्किनी, परशुड़ी, कुभा या विपाशा या शतुद्री। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुभा और कुम्भ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में होने लगा। शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सिक्का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता था? कान का, कला का, बाहु का या कलाई का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गले का। अगला प्रश्न देखते हैं, बोजक कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा ऑप्शन है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तीसरा है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई। और चौथा उपरोक्त में से कुछ नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों के नाम उल्लेख प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, साहेबगढ़ी, शहबाजगढ़ी, बोजककोई, जूनागढ़? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोजककोई। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 34। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदुपुर, तुर्वस, किकट? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किकट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंद्र। अगला प्रश्न, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत पुराण, भगवत गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 18 पुराण है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प के रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर या शेषनाग? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वासुकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोपनिषद या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत, ईरान, इजराइल, मिस्र? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ईरान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47। किस शासक के काल में चतुर्थ बहुत संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के एक गुरु थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है महाविष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गौतम बुद्ध ने अपना गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? ऑप्शन डी होगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना? सही जवाब ऑप्शन सी, राजगीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, उसका नाम क्या है? सारनाथ, सांची, बोध गया या कुशीनगर? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सांची। सांची का संबंध भगवान बुद्ध की किसी भी जीवन घटना से नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह क्या थी? ब्रह्मा की मूर्ति थी, विष्णु की थी, बुद्ध की थी, या शिव की थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बुद्ध की। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या गुप्तोत्तर काल में? सही जवाब ऑप्शन बी, कुषाण काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके थे? तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे, या चांदी के थे? तो भारत में प्राचीनतम सिक्के जो पाए गए थे वो चांदी के थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। एवं चैत्र तथा बिहार में क्या अंतर है? इसे चुनें। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्र बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। दूसरा ऑप्शन है चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान। तीसरा है दोनों समानता में कोई अंतर नहीं। चौथा है बिहार एवं चैत्र दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चैत्र पूजा स्थल होता है और बिहार निवास स्थान के लिए बनाए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंद, नागरी, शारदा, खरोष्टी? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, खरोष्टी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कौशाम्बी। तो बौद्ध एवं जैनियों के लिए दोनों के तीर्थस्थली के रूप में कौशाम्बी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका या वैदिक धर्म? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न है योग के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि या रामदेव? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थल था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? अशोक, कनिष्क, हर्ष या धर्मपाल? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अशोक के स्तंभ से, अभिलेख से। अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन
सी देव नाम प्रिय उपाधि। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अशोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण या अशोक के शिलालेख के कारण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी अशोक के शिलालेखों के कारण। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, भरूच, सांची, सारनाथ। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सांची का स्तूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्राकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पत्थर की पट्टियों पर। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा? चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर या विलियम जोन्स। सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। ऑप्शन है नागार्जुन कुंड, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुराधापुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है प्रिंसेप, डी.एस. सांकालिया, एस.आर. गोयल या बी.एन. मिश्रा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है वो क्या है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्त या प्रियदर्शी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी प्रियदर्शी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? ऑप्शन है इस पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापन संरचना के भाग है। तो कौन सा गलत है यहाँ पे ढूंढना था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये स्थापत्य संरचना के भाग है। बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमन्नीदेही, विशिष्ट कलिंग, राजदेश या मास्की। सही जवाब होगा ऑप्शन डी मास्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। गुर्जरा लघु शिलालेख जिनमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में या बिहार के चंपारण जिले में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, दूसरा ऑप्शन है रुमन्नीदेही का स्तंभ, तीसरा ऑप्शन है क्वीन स्तंभ और चौथा ऑप्शन है भाब्रू स्तंभ। सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली कहाँ पर मिली थी? ऑप्शन नैनीताल, पौड़ी, तिहड़ी या कालसी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी कालसी, देहरादून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्त, दूसरा ऑप्शन है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है अशोक का गिरनार अभिलेख और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, समुद्रगुप्त के। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि शतरंज के खेल उद्भूत हुआ है कहाँ पे? चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में, भारत में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, भारत में। तो शतरंज का खेल का उद्भव कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा का, उदंतपुरी का, विक्रमशिला का या भाजा का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नालंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। नालंदा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, चहमान थे या परमार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंदेल। तो खजुराहो मंदिर में स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी चंदेल राजा थे। अगला प्रश्न, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया है कहाँ पे? सांची में, उज्जैन में, ग्वालियर में या खजुराहो में? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, खजुराहो में। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने, कलचुरी ने, पल्लवों ने या मौर्य शासकों ने? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चंदेलों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? परमार, मौर्य, चंदेल या होलकर? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चंदेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। खजुराहो के मंदिर को बनाने में कौन से परिवार के राजा थे? चंदेल, रोहिल्ला, गुप्त या मौर्य? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चंदेल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 89। खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से या जैन धर्म से? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, माउंट आबू का मंदिर, जैन मंदिर किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से या संगमरमर से? ऑप्शन डी सही होगा, संगमरमर से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? परमारों ने, चेदी ने, राष्ट्रकूट ने या चंदेलों ने? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चंदेलों ने। अगला देखते हैं, खजुराहो का मांतेश्वरेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को, शिव को, सूर्य को या पार्वती को? ऑप्शन बी सही होगा, शिव को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ऑप्शन है, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, दशावतार मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। सही युग्म का चुनाव करना है। खजुराहो चंदेलों के द्वारा, एलोरा गुफा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव। तो सही युग्म क्या है? तो यहाँ पे सही युग्म है ऑप्शन ए, खजुराहो के मंदिर चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्रों के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गुफाओं के शैलचित्रों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता, कार्ले, कन्हेरी या राजगिरी? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कन्हेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शैव धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको जाता है? चालुक्यों को, चेलों को, पल्लवों को या राष्ट्रकूटों को? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है, बाघ की गुफा, एलोरा की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा या नासिक की गुफाएं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाघ की गुफाएं।
अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं? ऑप्शन है नासिक, एलोरा और अजंता, जूनार, कल्याण और पीतलखोरा, अजंता, भाजा, कोंडने और भाजा, पीतलखोर और कोंडने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नासिक, एलोरा और अजंता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर कौन से हैं? बौद्धों के हैं, बौद्ध और जैन दोनों के हैं, हिंदू और जैन के हैं, या हिंदू, बौद्ध और जैनों के हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैनों के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैवकृत गुफाएं एक साथ कहाँ पर विद्यमान हैं? अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, कार्ले में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एलोरा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अजंता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? पल्लों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? राष्ट्रकूटों ने, सातवाहनों ने, मौर्यों ने या पल्लवों ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106। एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय में बना था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल या परमार? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त हुआ था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या शाक्त धर्म? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मौर्यों ने, पल्लवों ने, चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने? तो ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा? चालुक्य, चोल, पल्लव या राष्ट्रकूट? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण आप किस राजवंश से संबंध करेंगे? पहला ऑप्शन है पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या चालुक्य? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन थे? दंतदुर्ग थे, कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण द्वितीय थे या गोविंद तृतीय थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद या पुणे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों के निर्माण गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, गोलकुंडा मध्य प्रदेश? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन नरसिंह वर्मन, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र चोल, तीसरा ऑप्शन अशोक और चौथा ऑप्शन कृष्ण देव राय? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नरसिंह देव वर्मन। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाने वाले कौन थे? नरसिंह देव वर्मन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? पहला ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, दूसरा ऑप्शन है राजा रानी मंदिर और तीसरा ऑप्शन है कोणार्क मंदिर और चौथा ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोणार्क मंदिर। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में या वाराणसी में? ऑप्शन ए सही होगा, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है,
उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या राजा रानी मंदिर। तो ऑप्शन सी सही होगा लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या जंबा? सही जवाब ऑप्शन सी होगा कंबोडिया। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? भारतवर्ष में, श्रीलंका में, कंबोडिया में या जापान में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन है श्री मरियम मंदिर, दूसरा ऑप्शन है अंकोर वाट मंदिर, तीसरा ऑप्शन है बाटू केवज मंदिर और चौथा ऑप्शन है कामाख्या मंदिर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 122, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या ग्वालियर में? ऑप्शन ए सही होगा दतिया में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन है गर्भगृह से या दीवारों पर की गई चित्रकारी से या शिखर से या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर, द्रविड़, बेसर, कोई नहीं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए नागर शैली में। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, निर्मित है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, खारबेल, अमोघवर्ष या चामुंड राय? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी चामुंड राय। तो श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चामुंड राय ने। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।